बच्चों, let's see the question. The octahedral complex of a metal ion M3 positive with four monodentate ligands L1, L2, L3 and L4 absorb wavelength in the region of red, green, yellow and blue respectively. The increasing order of ligand strength of the four ligand is option 1 L3 less than L2 less than L4 less than L1, option 2 L1 less than L2 less than L4 less than L3, option 3 L4 less than L3 less than L2 less than L1, option 4 L1 less than L3 less than L2 less than L4. स्टूडेंट्स, एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है जिस कॉम्प्लेक्स में एक मेटल के साथ चार लिगेंड्स हैं और वो चारों लिगेंड इसी रीजन में लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। आपको बताना है कि इन चारों लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस अबाउट द की कॉन्सेप्ट which says strong is the ligand lesser is the wavelength absorbed. जिस लिगेंड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी वो लिगेंड उतना ही कम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ये रिलेशन पढ़ा है दैट E इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा। तो अगर लैम्डा ज्यादा होगा तो एनर्जी जो है वो कम होगी, मतलब T2G और EG में एनर्जी गैप कम होगा। यू नो वेरी वेल, d ऑर्बिटल दो पोर्शन में स्प्लिट होता है, एक EG होता है और दूसरा T2G, और इनके बीच का जो गैप होता है वो E से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ हमें ये अच्छी तरह मालूम है कि जो विबग्योर होता है वो लाइट की वेवलेंथ को शो करता है। तो हम एक बार विबग्योर लिख लेते हैं यहाँ पे GYOR। फ्रॉम वायलेट टू रेड जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज होती है और जो एनर्जी होती है वो डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लिगेंड जैसे कि L1 है जो कि रेड वेवलेंथ को एब्सॉर्ब कर रहा है, उसकी जो एनर्जी होगी वो सबसे लेस होगी, और अगर इसकी एनर्जी लेस है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिगेंड है वो सबसे ज्यादा वीक होगा, क्योंकि वीक लिगेंड ही लेस एनर्जी गैप देता है। और जिस लिगेंड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं जो डाटा हमें गिवन है, जो आपके पास ब्लू है, ब्लू की वेवलेंथ सबसे कम है और ब्लू को कौन कर रहा है? L4। तो L4 जो ब्लू वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट मीन्स उसकी एनर्जी सबसे हाई होगी, दैट मीन्स वो लिगेंड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ जो होगी वो लिगेंड L4 की होगी। उसके बाद जो लिगेंड हमारे पास आएगा दैट इज L2, क्योंकि वो ग्रीन कलर की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। उसके बाद में L4 आ गया स्टूडेंट। अब हम देख लेते हैं एक बार जो लिगेंड हमारे पास है L2 लिगेंड जो है वो ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो आपके पास L3 है वो स्टूडेंट्स येलो को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि जो L2 है जो कि येलो को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी एनर्जी रेड के कंपैरिजन में कम होगी, सॉरी हाई होगी। तो वो L1 के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा,
और जो L3 है वो भी L1 के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो हमारे पास हो गया L4, उसके बाद हमारे पास आ गया L2, उसके बाद हमारे पास आ गया L3 और सबसे वीक लिगेंड हमारे पास कौन सा आएगा, L1। अब हम देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारे लिए मैच कर रहा है। L4, L2, L3, L1. You can see option number 4 is matching our assumption. So option number 4 will be the correct answer of this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.